लाए हैं। उनके साथ वाइस चेयरमैन अरशीद साहब वो भी तशरीफ यहाँ लाए हैं। इस्माइल साहब जो तेली वेलफेयर एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी हैं वो भी यहाँ तशरीफ लाए हैं। शेर मोहम्मद साहब उर्फ बिट्टू ये हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं तेली वेलफेयर एसोसिएशन के। कादर साहब, सादिक साहब एडवाइजर साहब हैं। बाकी यूथ नेशनल यूथ जो वेलफेयर एसोसिएशन है मंजूर साहब यहाँ तशरीफ लाए हैं। सलीम साहब, बशीर साहब, हेलो जी, मोहम्मदीन साहब, जितने भी बरादरी के काफी सारे जो लोग आए हैं जिनके मैं नाम नहीं लूंगा उनसे मैं माफी मांगूंगा। आज का जो प्रोग्राम यहाँ रखा गया है वो तेली वेलफेयर एसोसिएशन यूथ ने यहाँ प्रोग्राम रखा है। खालिद साहब जो चेयरमैन है इनकी बहुत बड़ा रोल है क्योंकि इन्होंने ही हमें कहा भाई एक यूथ का गुजरनगर में प्रोग्राम कराया जाए, तो हम इनको अप्रिशिएट करते हैं मोहल्ले की तरफ से भी और बरादरी की तरफ से भी। ये एक शौक रखते हैं काम करने का और बरादरी की तरफ इनका बहुत ज्यादा ध्यान है क्योंकि हमने भी काफी सारा बरादरी में भी काम किया, मोहल्ले में भी किया, पार्टियों में भी किया, मगर इसको बहुत ज्यादा कशिश है काम करने की। तो इसलिए ही हमें सारों ने कहा भाई प्रोग्राम यहाँ रखा जाए, तो हम शुक्रगुजार हैं इन्होंने गुजरनगर को चुना। तो गुजरनगर में जो हमारे आसिफ साहब हैं ये जैन सेक्रेटरी है यहाँ कमेटी के, तो इन्होंने भी पूरा ये इंतजाम किया। इनके साथ हमारे इश्तियाक साहब, राजू जी इधर आओ गया हो। तो पूरी बरादरी को आज का जो लंच का प्रोग्राम है ये वाइस प्रेसिडेंट है तेली वेलफेयर एसोसिएशन के यूथ के, तो लंच का सारा प्रोग्राम इनकी तरफ से आज, तो इनकी भी हम मुबारकबाद देते हैं इनको। इनके साथ आरिफ साहब हैं यहाँ, ये भी काफी सारा मतलब शौक रखते हैं काम करने का। तो हम मुबारकबाद बुजुर्गों को ये देना चाहते हैं आज क्योंकि इन लोगों ने पहली बार ये समझा भाई यूथ को आगे किया जाए, तो हम इनका शुक्रगुजार हैं। और इनके साथ मैं भी तो बुजुर्गों में ही हूं, मैं इन लोगों का शुक्रगुजार हूं। इन्होंने यूथ को आगे बढ़ाने का काम किया और यूथ को भी शौक चढ़ा। आज देखें यूथ वाले कैसे लाइन लगा के खड़े हैं, इनको आप लोगों ने इज्जत दी। जैसे आप इनको इज्जत दे रहे हो ऐसे ही इज्जत इनको देते रहे, तो ये काम करने के लिए तैयार है और काम ये कर रहे हैं। सिर्फ इनको अप्रिशिएट करते रहना है आप लोगों ने, तो ये काम अच्छा काम करेंगे। इनकी जिधर भी हमारी जरूरत, ये बुजुर्ग आदमियों की पेरेंट बॉडी की जरूरत समझे यूथ वाले, इनके साथ हम पूरी बरादरी शाना बिशाना चलेगी। और ये बरादरी वो है जो बगैर ओहदे के शौक रखती है काम करने की। ये वो लोग इकट्ठे हुए हैं जिनको बरादरी ओहदा दे रही है, तो बरादरी ने ओहदा दिया। ये वो लोग हैं ना कि जो घरों में बैठ के खुद ही कहते हैं वे मुझे ही ओहदे दे दे। उनमें से ये लड़के कोई नहीं है नौजवान, इनको बरादरी मजबूर कर रही है भाई आप बरादरी के लिए कुछ काम करो। तो ये बच्चे वो हैं जो शौक रखते हैं भाई बरादरी वाले हमें इज्जत दे रहे हैं, मुआशरे में एक इज्जत दे रहे हैं। तो हम इनका बच्चों का इतने शुक्रगुजार हैं क्योंकि इन लोगों ने एक प्रोग्राम रखा बच्चों का बड़ी ब्राह्मणा में, बहुत अच्छा प्रोग्राम किया। इमीडिएटली इन्होंने फैसला किया भाई बच्चे जो हमारी बरादरी के पढ़ाई की तरफ और नशे से दूर करें, क्योंकि गवर्नर साहब का भी यही ऐलान है भाई हमने 100 दिन में नशा खत्म करना है। तो मुबारक है हमारी बरादरी को, हमारी बरादरी से मुझे लगता नहीं है कोई एक भी बंदा निकला। तो ये भी एक बहुत बड़ा काम है, हमारी बरादरी की अप्रिशिएट है बरादरी हमारी जो अपने बच्चों के ऊपर इन्होंने कंट्रोल रखा है। तो उसके साथ जो इन्होंने बोला भाई 10वीं और 12वीं 11वीं के जो बच्चे पास हुए हैं अच्छे नंबरों पे, उनको हम अपनी तरफ से मुबारकबाद दें। तो मुबारकबाद के लिए इन्होंने अपना काम शुरू किया। तो इमीडिएटली इन्होंने ट्रॉफियों का भी इंतजाम किया उधर बड़ी ब्राह्मणा में। तो फिर उसी वक्त इन्होंने फैसला लिया पे हम इनको थोड़ा थोड़ा इनाम भी देंगे, जिससे बच्चे को एक हौसला बढ़ता है। बरादरी की तरफ बरादरी में बैठना ही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अब बरादरी की तरफ आदमी जब जाता है तो बरादरी में बैठे एक दूसरे के साथ पहचान हो जाए। तो चीफ पैटर्नर साहब ये हमारे शहजाद साहब हैं, इनका भी बहुत बड़ा रोल है। जितने भी लड़के जो नौजवान है, जनरल सेक्रेटरी साहब है हमारे, वकील साहब, जितने भी ये शराज साहब, जितनी भी टीम है, अगर मैं इनके नाम ले लूं, इनके काम सामने नजर आ रहे हैं भाई ये काम लोग कर रहे हैं। तो इनके साथ हमने शाना बिशाना चलना है और बरादरी को एक मजबूत बरादरी बनानी है, जिससे हमारी बरादरी की एक पहचान बने। काफी सारी यहाँ बरादरी हैं जिन्होंने अपने अपने किसी सतह पे काम किया, बरादरी को बढ़ाने की कोशिश की, बरादरी चलती रही। एक हमारी ही बरादरी है जिसका कभी नाम ही नहीं आया, यही आपको 2-4 महीने के अंदर अंदर पता चला पे जम्मू में कोई तेली बरादरी भी है,
वरना हम अपने घरों में ही रहे। तो ये नौजवानों के ऊपर जो हम परवेज साहब हैं, यहाँ बाकी जितने भी चटदा मुड़े गुलजार साहब, ये भी बड़ा शौक रखते हैं काम करने का। तो यही सदीक साहब ले चलो ना ले लो। अच्छा, तो ये सारे जितने भी लड़के, अभी चेयरमैन साहब को मैं कहूंगा भाई अपने ये लड़के जो नौजवान है उनका ये नाम लेगा, ये इनका काम है क्योंकि ये प्रोग्राम ही इनका है। तो हम इनके लिए इसीलिए बोल रहे हैं, अगर कोई भी साथी बरादरी की मजबूती के लिए, बरादरी को एक करने के लिए और नशाखोरी से दूर करने के लिए कोई भी काम बताए, उसके लिए कोई भी राय अगर देना चाहता है, खुली यहां राय, ये ना कहे भाई मुझे मौका नहीं दिया तो मुझे मौका नहीं दिया। कोई भी अगर बोलना चाहे तो बोल सकता है। कोई भी सीनियर का ही बोला ना, सीनियर वाले कोई भी अगर बोलना चाहे तो उसको फुल अख्तियार है, वो उठ के बता सकता है भाई मैंने कोई ख्यालात रखने हैं। तेली वेलफेयर एसोसिएशन के प्रधान जनाब हाकमदीन साहब, तेली वेलफेयर एसोसिएशन के चेयरमैन अब्दुल गनी तेली साहब, वाइस चेयरमैन रशीद साहब, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट शेर मोहम्मद जी, एडवाइजर सादिक जी, अजूब साहब, हाजी साहिबान और बाकी दीगर साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आज जहां पर आने का मकसद समझो तो एक ही है कि हमारी तेली बरादरी को हमने इकट्ठे करना है, एकजुट करना है। हम ऐसे बहुत से साथी गुजरनगर ऐसे हैं जो हम उनको नहीं जानते हैं, वो हमें नहीं जानते, हम उनको नहीं जानते। जो गुजरनगर और हमारा बीरपुर और ला लो, बड़ी ब्राह्मण ला लो, कितना फासला है, लेकिन मैक्सिमम लोग हम इधर देख रहे हैं उनको हम नहीं जानते, वो शायद हमें नहीं जानते हैं। इसका यही है कि हम इकट्ठे नहीं होते हैं। अगर हम इकट्ठे होंगे, जैसे हम आज इकट्ठे हुए हैं, कितने चेहरे हमारे सामने आए हैं, हम किसी का नाम पूछ रहे हैं, भाई ये कौन है, ये भी तेली है जी, उनको पूछ रहे हैं जी ये कौन है, जो जिसको हम नहीं जानते। तो जहां बैठने का मकसद यही हुआ कि हम एक दूसरे की पहचान हो और एक दूसरे को समझें और हम इकट्ठे हों। आज हमारा मकसद एक है कि हमने यूथ की एक बॉडी बनाई है, इनका स्वागत भी करना है। और मैं प्रोग्राम रखा था, उधर भी कम से कम 40-50 बच्चे जिनको हमने सम्मानित किया, उनको ट्रॉफी देके, उनको नकद इनाम देके उनका स्वागत किया, सम्मानित किया उनको। उसके बाद हमें पता चला कि कुछ बच्चे रह गए हैं जिनके नाम हमारे पास नहीं आए थे। हमने कोशिश की थी, व्हाट्सएप में डाला था, हर जगह डाला था कि आ जाओ, लेकिन बाद में पता चला कि कुछ बच्चे रह गए हैं। वो हमें व्हाट्सएप पे नंबर डालते रहे कि हमारे बच्चे रह गए, हमारे रह गए। तो फिर जूस वाडी ने जे और हमने जे फैसला किया कि इनको दोबारा बच्चों का इकट्ठा करके जो बच्चे रह गए हैं इनको सम्मानित किया जाए। तो आज यहाँ पर ये प्रोग्राम रखा गया है गुजरनगर में।